हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परसिस्टेंट में पूछा गया कोडिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो हमें करना क्या है। तो देखो, क्रिएट द यूजर नेम पोर्टल ऑफ रजिस्ट्रेशन सिस्टम दैट रिक्वायर्स ऑल यूजर नेम्स आर यूनिक। ठीक है, हमें जो भी यूजर नेम्स है वो यूनिक बनाने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इफ़ अ न्यू यूजर रिक्वेस्ट अ नेम दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर नया यूजर कोई आ रहा है और हमारे पास पहले से उस नाम का यूजर है तो हमें क्या करना है। देखो, एन इंटीजर शुड बी एडेड टू द एंड ऑफ यूजर नेम टू मेक इट यूनिक। ठीक है, अगर मान लो पहले से, देखो हमारे पास यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास पहले से ही अभी ये यूज़र नेम रजिस्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी तो लिखेंगे, एंड में वन ऐड कर देंगे तो एक यूनिक बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर कभी अभी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अभी और टू ऐड कर देंगे। हम लोग ऐसे करते रहने वाले हैं। तो सिंपली ये बताया है। और आगे देखो क्या किया है। देखो, नंबर बिगिंस विथ वन, जैसे कि मैंने वन से स्टार्ट किया था, एंड इज इंक्रीमेंटेड बाय वन। ठीक है, हम लोग एक से इंक्रीमेंट करेंगे फॉर ईच न्यू इंस्टेंस। मतलब देखो, अभी के लिए ये 1 2 चलेगा। मान लो फिर अमूल एक बार रिपीट हुआ तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है, हम लोग सीधा अमूल प्रिंट कर देंगे। लेकिन अमूल अगर सेकेंड टाइम आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अमूल वन ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अमूल का ये सेकेंड इंस्टेंस है इसलिए हम लोग वन ऐड करेंगे। मान लो अभी फिर से आया तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी 3 करेंगे, क्योंकि ये अभी का फोर्थ इंस्टेंस है इसलिए। तो इस तरह से जो है हमें आउटपुट देना है। तो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, इफ एन एग्जाम्पल, इफ यूजर नेम रिक्वेस्ट वेयर बॉब अलाइस बॉब अलाइस बॉब अलाइस। ठीक है, ये देखो इस तरह से है। तो सिस्टम जनरेट क्या करना चाहिए यूजर नेम। तो देखो, बॉब अलाइस फर्स्ट टाइम है इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखो, बॉब सेकेंड टाइम आया तो हमने वन डाल दिया, अलाइस भी सेकेंड टाइम आया तो हमने वन डाल दिया। अब बॉब थर्ड टाइम आया तो हमने टू डाल दिया, अलाइस सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आया इसलिए हमने टू डाल दिया। तो इस तरह से हमें करना है। अब देखते हैं, write a function username system that must return an array of username in the order assigned username system following parameters। तो इस तरह से जो है हमें यूजरनेम, ठीक है, एरे ऑफ यूजरनेम दिया रहेगा और हमें क्या करना है, हमें उसे रिटर्न करना है। किस तरह से, तो यूनिक यूजरनेम हमें रिटर्न करने हैं। अब कुछ कंस्ट्रेंट दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और बताया है कि हमारा जो यूजरनेम दिया रहेगा उसमें A to Z लोअर केस लेटर हो सकते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ लोअर केस लेटर हम लोग लिए हैं। तो अब देखो, सबसे पहली बात कि हम लोग इनपुट में सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग साइज ले लेंगे, एरे की साइज। मतलब एरे में कितने इंटीजर्स होंगे, सॉरी, एरे में कितने स्ट्रिंग्स होंगे ये हम लोग लेंगे। तो इस केस में हमारे एरे में देखो 4 स्ट्रिंग्स होंगे। हमने देखो यहाँ पे 4 स्ट्रिंग्स ली है। अगर मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो हमें 5 स्ट्रिंग का इनपुट लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, इसे सॉल्व कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो ए है, मान लो कि ये लोअर केस है सारे। ठीक है, मैंने बड़े वाले लिख दिए है लेकिन आप लोग सिंपली कंसीडर करो कि ये छोटे वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं टेस्ट केस आपको समझा देता हूँ। देखो, अभी फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ है तो हमें, ठीक है, फर्स्ट टाइम आया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली मैंने अभी को प्रिंट कर लिया। देखो, अमोल फर्स्ट टाइम आया है, अमोल प्रिंट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, अमोल सेकेंड टाइम आया है। जैसे ही सेकेंड टाइम आएगा हमें उसके आगे वन ऐड करना पड़ेगा, तभी ये यूनिक बनेगा। तो हमने वन ऐड कर दिया। और देखो, स्वराज भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है तो हमने सिंपली स्वराज प्रिंट कर दिया। दोस्तों, इस तरह से जो है ये आउटपुट बनने वाला है। ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात, हर्ष फर्स्ट टाइम आया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हर्ष प्रिंट कर देंगे। हर्ष सेकेंड टाइम आया तो अब हमारे लिए दिक्कत है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर्ष के एंड में देखो वन ऐड कर दिया तो ये यूनिक बन गया। अब हर्ष थर्ड टाइम आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वन को एक बार इंक्रीमेंट करेंगे तो हर्ष ये 2 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों, इस तरह से जो है हमारा इनपुट और आउटपुट है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो, सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मैप का। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैप यूज़ करेंगे स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का। ठीक है, मैप क्या होता है, तो की वैल्यू पेयर स्टोर करता है। तो इस केस में जो है हमारा जो स्ट्रिंग है वो हमारी की होगी और पे जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, तो
यहाँ पे इंटीजर हमारी वैल्यू होगी, मतलब कितने इंस्टेंस प्रेजेंट है। अब देखो सबसे पहली बात, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा मैप बना लेता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो सबसे पहले ये वाला एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो हर्ष मैप में प्रेजेंट है क्या, मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग हर्ष को डायरेक्ट प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आउटपुट लिख रहा हूँ, मैप में प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग हर्ष को डायरेक्ट प्रिंट करने वाले हैं। लेकिन हमने एक बार हमारे पास हर्ष आया है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैप में क्या इंसर्ट कर देंगे, हर्ष को इंसर्ट कर देंगे और उसके साथ कितनी बार आया है, तो सिंस वो एक ही बार आया है तो मैंने 1 को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा ये हमारा खत्म हो गया। अब सेकेंड जब मैं टेस्ट केस पे ठीक है सेकेंड स्ट्रिंग पे जब आऊँगा तब मेरा हर्ष, फिर से मेरा हर्ष आया है, मैं क्या चेक करूंगा, ये हमारा मैप है, हम लोग मैप में चेक करेंगे कि हमारा हर्ष प्रेजेंट है क्या। तो जी हाँ हमारा हर्ष प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर्ष को भी हर्ष प्रिंट कर देंगे और उसके साथ जितने बार ये जो लिखा है मैंने यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रिंट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट कर दिया। अब हमारा हर्ष तो 2 बार आया है तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो मैं सिंपली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को 2 कर दूंगा, ठीक है। अब फिर से मैं यहाँ पे आऊँगा ये वाले हर्ष पे, तो देखो यहाँ पे फिर से हम लोग चेक करेंगे कि हमारा हर्ष मैप में प्रेजेंट है क्या। तो जी हाँ हमारा हर्ष मैप में प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर्ष लिख देंगे और उसके साथ उतनी उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है वो भी लिख देंगे, तो 2 जो है हम लोग लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा आउटपुट बन जाएगा। देखो हमारा 3 हम लोग स्ट्रिंग लेने वाले थे और देखो हमारी 3 स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो गई और हमारा आउटपुट ही आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। सेम केस में ये वाले एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे आपको नीचे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट क्या है, तो सबसे पहले अभी है, ठीक है, बाद में है अमोल, फिर है अमोल और बाद में है स्वराज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए इस केस के लिए, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए अभी फर्स्ट टाइम आया है तो हम लोग अभी लिखेंगे, अमोल भी फर्स्ट टाइम आया है अमोल लिखेंगे, सेकेंड टाइम आया है तो अमोल 1 लिखेंगे और स्वराज फर्स्ट टाइम आया है तो स्वराज लिखेंगे। तो इस तरह से होना चाहिए। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले की तरह यहाँ पे मैप बना लेंगे। मैप कैसा होगा, मैप होगा स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का, ठीक है। स्ट्रिंग हमारी की होगी ये और ये हमारी वैल्यू होगी, की वैल्यू पेयर होती है मैप में, तो ये बन जाएगी। अब देखो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि अभी हमारे मैप में प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी लिख देंगे और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो हमारा अभी एक ही बार आया है तो हमने 1 डाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं आउटपुट लिख देता हूँ, तो देखो अभी पहली बार ही आया है तो सिंपली हम लोग अभी को प्रिंट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फिर से हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे कि अमोल मैप में है क्या, तो जी हाँ अमोल मैप में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमोल को सबसे पहले प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे अमोल और उसकी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट टाइम आया है तो 1 लिखेंगे। अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा तब समझने वाली बात है। देखो अमोल हम लोग चेक करेंगे कि मैप में है क्या, जी हाँ देखो हमारा अमोल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमोल तो लिख देंगे लेकिन उसके साथ हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। तो अमोल की फ्रीक्वेंसी है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और मैं क्या करता था, अगर हमने यहाँ पे अमोल को ऐड किया तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2। अब देखो यहाँ पे आऊँगा, स्वराज मैप में प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे स्वराज को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करने के बाद मैं स्वराज को ऐड कर दूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा जो है पूरी जो है स्ट्रिंग ट्रैवर्स हो जाएगी, पूरा स्ट्रिंग का एरे ट्रैवर्स हो जाएगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखो हमें सिमिलर आउटपुट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसे किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए VS कोड में मैं इसका कोड भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये सारे एरर्स वगैरह जो है वो चले जाए। तो मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसे मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, तो मैंने बोला था हमें कितने स्ट्रिंग्स इनपुट लेने हैं वो हमें चाहिए। तो मैंने क्या किया, इंटीजर n को इनपुट ले लिया कि मान लो मुझे यहाँ पे अगर मैंने 4 इनपुट दे दिया तो मैं
4 स्ट्रिंग को इनपुट लूँगा। और जैसे मैंने बोला था कि हम लोग स्ट्रिंग और इंटीजर का मैप बनाएंगे। स्ट्रिंग होगी हमारी की और इंटीजर होगी हमारी वैल्यू। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या कि हम लोग फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया है वो हम लोग देखेंगे। और स्ट्रिंग एस नाम से मैंने बना लिया है, ठीक है। स्ट्रिंग एस किस लिए बनाई है मैंने, तो जो हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट लेने वाले हैं उसके लिए मैंने स्ट्रिंग एस बनाई है। अब देखो जितने मतलब मुझे 4 स्ट्रिंग लेनी है तो मैंने वाइल 4 माइनस माइनस मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये लूप हमारा 4 टाइम चलेगा, हम लोग टोटल 4 स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। तो देखो जैसे हमारा लूप चलेगा सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे। अब mp.find फंक्शन क्या करता है, फाइंड फंक्शन मैप में क्या करता है, अगर फाइंड फंक्शन अगर मैप में वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमने सर्च किया है, जो भी हमने की सर्च की है, इस केस में हमारी स्ट्रिंग होगी अमोल अभिषेक जो भी हो सकती है, वो अगर मैप में प्रेजेंट होगी तो हमें वो इटरेटर रिटर्न करता है। कहाँ का, तो बीच में कहीं भी रिटर्न करता है। mp.end कब रिटर्न करता है पता है क्या, जब की प्रेजेंट नहीं होती, की इज नॉट प्रेजेंट इन आवर मैप। अगर हमारे मैप में की प्रेजेंट नहीं है तब वो हमारा इटरेटर कहाँ पे पॉइंट करता है, तो वो हमारा इटरेटर mp.end को पॉइंट करता है, ठीक है। तो अगर एंड को पॉइंट कर रहा है इसका मतलब कि हमारी की उस मैप में प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, सिंपली एस को प्रिंट करते थे। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आवर की इज ऑकर, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी की जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑकर हुई है। तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, सिंपली हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करते थे और साथ ही साथ हम लोग क्या करते थे, वी अपडेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्ट्रिंग, ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को अपडेट करते थे ना, मैप में हम लोग इंसर्ट करते थे स्ट्रिंग का नेम और 1 ऐड करते थे, तो वो हम लोग इसकी मदद से करते हैं, ठीक है। अब देखो इफ ब्लॉक में अगर ये कोड लिखा है इसका मतलब एल्स ब्लॉक में क्या लिखा होगा, ठीक है। अगर इफ ब्लॉक में मैंने क्या लिखा है, अगर हमारा इटरेटर एंड को पॉइंट कर रहा है, यानी हमारा जो है वो स्ट्रिंग जो है फर्स्ट टाइम ऑकर हुई है, एल्स का मतलब क्या होगा कि हमारी स्ट्रिंग सेकेंड टाइम ऑकर हुई है। सेकेंड टाइम अगर ऑकर हो रही है, सेकेंड थर्ड यानी मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा बार ऑकर हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, तो उस केस में हम लोग मैप में स्टोर जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करते थे। यहाँ पे देखो अगर हमारा देखो अमोल यहाँ पे सेकेंड टाइम ऑकर हो रहा है तो हम लोग क्या करते थे, अमोल के साथ देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो थी 1 वाली वो भी हम लोग प्रिंट करते थे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, mp.find फंक्शन लगाते हैं जिससे हमें इटरेटर मिलता है। और हम लोग क्या करते हैं, डॉट सेकेंड से क्या पता लगाते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो पता लगाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं, ठीक है। मैप का ये सॉल्यूशन है। अगर आपको मैप अच्छे से आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आपको मैप में दिक्कत हो रही होगी तो मैं आई बटन में एक लिंक छोड़ दूंगा, मैंने मैप पूरा बेसिक से एडवांस तक बताया है, तो आप लोग वो रेफर कर सकते हैं। तो mp.find उस स्ट्रिंग की मदद से हमें क्या मिलेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि इससे पहले वो कितनी टाइम ऑकर हुआ है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमें स्ट्रिंग तो यहाँ पे प्रिंट करनी है लेकिन उसके साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट करनी है। तो x जो है वो हमारा यहाँ पे इंटीजर है, तो हमें अगर स्ट्रिंग के साथ उसे प्रिंट करना है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों टू स्ट्रिंग फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। टू स्ट्रिंग किस लिए यूज़ करते हैं, तो टू स्ट्रिंग हमारा फंक्शन जो है वो क्या करता है, टू स्ट्रिंग फंक्शन कन्वर्ट करता है टू कन्वर्ट इंटीजर इंट इनटू स्ट्रिंग। हमें अगर स्ट्रिंग इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करना है। ये कभी भी मत भूलना। अगर देखो यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ, मैंने अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अपडेट नहीं की होती तो क्या होता, हर बार 111 ही प्रिंट हो रहा होता। अगर यहाँ पे देखो हर्ष हमारा कितने टाइम आया है, 3 टाइम आया है हमें पता है, तो इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अगर मैंने फ्रीक्वेंसी अपडेट नहीं की तो यहाँ पे भी 1 प्रिंट हो जाता, तो वैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं हर बार फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर रहा हूँ। तो इतना सिंपल सा कोड था, मैं इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहली बात, हम लोग यहाँ पे 4 इनपुट देंगे, 4 स्ट्रिंग का इनपुट देंगे। पहली होगी अभी, ठीक है, सेकेंड अमोल,
थर्ड भी अमोल, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो स्वराज, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अभी, अमोल, अमोल 1 और स्वराज आना चाहिए। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखो अभी, अमोल, अमोल 1 और स्वराज, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस सेकेंड वाली रन करते हैं, हर्ष वाली। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ हर्ष, हर्ष और हर्ष। 3 बार हर्ष डाला तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हर्ष आना चाहिए, हर्ष 1, हर्ष 2, इस तरह से आना चाहिए। देखते हैं हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो हर्ष, हर्ष 1 और हर्ष 2 आ रहा है। और एक टेस्ट केस रन करते हैं कस्टम वाली। ठीक है, सभी स्ट्रिंग अलग अलग डालता हूँ मैं। ठीक है, अभी, स्वराज, अनिकेत, अमोल। ठीक है, सारे स्ट्रिंग मेरे अलग अलग है, तो हमें कहाँ पे भी 1 नहीं आना चाहिए, सारे स्ट्रिंग जैसे कि वैसे प्रिंट होने चाहिए। तो देखो अभी, स्वराज, अनिकेत और अमोल वैसे कि वैसे ही हमें प्रिंट होके मिल रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है ये फंक्शन वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।